अस्सलाम वालेकुम। सभी आदमीन हज को मेरा सलाम। अ, आज मैं आपको मदीने में जो हमारे आदमीन हज जो इंडियन हाजी हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी मशवरे देना चाहूँगा। पहला ये, जो आप लोग वहाँ ठहरे हुए हैं या जो लोग जाने वाले हैं, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो बस से में बैठने से पहले ही एयरपोर्ट पर आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है। तो आप सिर्फ अपना पासपोर्ट अ, जो हैं वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय हों, जो ज़िम्मेदार हों, उनको सिर्फ पासपोर्ट दीजिए। वहाँ उसमें से वीज़ा या बोर्डिंग पास कुछ नहीं देना है। अपने रूम पर पहुंचकर आप सामान आपके पीछे पीछे आ रहा होता है या आपसे जस्ट पहले पहुंच चुका होता है, तो सामान को आप लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। मालूम कर लें वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, कमेटी के लोग होते हैं, कि हमारा सामान कहाँ रखा है। वो आपके 2, 3, 4 या ज़्यादा 6 घंटे में आप तक सामान मिल जाता है। अपना सामान अपने कमरे में ले जाइए और ले जाने के बाद में अगर गलती से किसी दूसरे का सामान आपके पास पहुँच गया है तो बराए मेहरबानी उस सामान को आप रिसेप्शन एरिया में जाकर रख दीजिए, ताकि जो हमारी एक टीम आती है लॉस्ट बैगेज वाली, वो सामान उन तक पहुंचा दे जिनका सामान है। इस बात का ख्याल आप रखिएगा यहाँ पर भी और मक्का पहुंचने के बाद भी। दूसरा ये, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ का देखिए, जब आप यहाँ से जाते हैं तो इंडिया से जाते ही आप हज कमेटी के अंडर में ना आके कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में काम शुरू हो जाता है। और ये हज कमेटी, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडीज़ हैं, वो काम करती हैं। तो वहाँ पर हमारा जद्दा में हेड ऑफिस है इसका। और हज के अय्यामों में मदीना, जद्दा और मक्का, तीनों जगह बना दिए जाते हैं ऑफिस। तो मदीना इंचार्ज का ऑफिस होता है, जो गेट नंबर 21 के बिल्कुल सामने जाते हैं आप, जहाँ हिल्टन होटल है। उस लाइन से जब सीधे जाते हैं आप, कबूतर चौक से बाहर निकलकर एक टॉप 10 मॉल है, उसके सामने सीधे हाथ को दूसरी बिल्डिंग है। मालूम कर लें किसी इंडियन पिलग्रिम्स ऑफिस। वहाँ पर पूरा सिस्टम वहाँ से जो है हमारा चलता है। तो आपकी जो बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग 2-4 मिलकर वहाँ जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप करना क्या है, होटल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे एसी की हो या प्लम्बर से रिलेटेड हो या आपके पानी से रिलेटेड हो या आपकी चादर बेडशीट से रिलेटेड हो, टॉवल से रिलेटेड हो, इस तरह की सफाई से रिलेटेड हो, वो सब आप रिसेप्शन एरिया में जो वहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी के लोग होते हैं उस होटल के, उनसे आप रुजू कीजिए, वो आपकी बात सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं बार बार कहने पर, तो अब आप हमारा जो ऑफिस होता है वहाँ ब्रांच नंबर, जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं उसके आसपास एक होटल में ही हमारा एक ब्रांच ऑफिस बना दिया जाता है। तो आप ये देखिए आप कौन से ब्रांच ऑफिस के अंडर में आता है आपका होटल। ब्रांच वहाँ 3 हैं, मैंने बताई थी, ब्रांच नंबर 1, 2 और 3। तो उनमें से जिस ब्रांच में आपका होटल आता है, जिसके अंडर में, उस ऑफिस में जाकर वहाँ राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमारे लोग होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो वो आपकी बात को सुनेंगे और उसको नोट भी करते हैं, नोट करके वो आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। तो जो आपकी सुनवाई नहीं होती है तो जितना उसमें टाइम लगता है वही लगता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और कभी कभी आती है, इस बार ज़्यादा आ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे अभी तक बहुत सारे जो खादिम हुज्जाज हैं, ख़ासकर उत्तर प्रदेश से नहीं पहुंच पाए हैं। वो कुछ यहाँ का निज़ाम ऐसा है, थोड़ा देरी से काम हो रहा है, तो इस वजह से जो खादिम हुज्जाज नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि 60 खादिम हुज्जाज उत्तर प्रदेश से पहुंचने हैं, उसमें से अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो अभी आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, खास करके उत्तर प्रदेश के जो आज़मुल हज हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो वो आप दूसरे जो खादिम हुज्जाज हैं उनकी मदद ले सकते हैं, जो 1-2 बार हज कर चुके हैं या वहाँ पर रहते हैं मुकामी लोग, उनसे मदद ले सकते हैं। तो आप अपना काम वहाँ पर आपसी बातचीत से, आपसे लोगों से पूछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ और बड़ी मेहरबानी के साथ बड़ी इल्तिजा करता हूँ कि
आप कोई र्यूमर, कोई अफ़वाह मत फैलाइए या कोई ऐसी बात मत बोलिए कि ये काम नहीं हो रहा है, बहुत उसमें परेशानी ज़ाहिर आपस में मत कीजिए। उससे होता क्या है, परेशानी बार-बार बयान करने से या परेशान होने से और लोगों की परेशानियाँ बढ़ती हैं, और बल्कि उसको मिल-बाँट कर आप अगर उसको उसका रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो मामले बेहतर होते हैं। तो कोशिश करिए कि कहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वहाँ करिए, क्योंकि यहाँ आपको 8 दिन गुज़ारने हैं। तो 8 दिन में आपके साथ क्या बेहतर हो सकता है? उन 8 दिन में आपको 40 नमाज़ें भी बाजमात पढ़नी हैं। उन 8 दिन में आपको कुछ यहाँ पर जो ज़ियारत करनी है, आपको मस्जिद आपको कुबा भी जाना है, मस्जिद क़िबलतैन भी जाना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ आपने इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। आपको ओहद पहाड़ी पे भी जाना है और आपको कुछ मार्केट भी घूमनी है। खूबसूरत शहर है, बहुत ही पुरअमन शहर है। तो इस शहर की पुरअमनी और पुरसुकून में आप चार चाँद लगाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। कोशिश करिए कि वही आप करें। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से इस शहर में कोई बदनिज़ामी पैदा हो या कोई आपके ज़रिए कोई ऐसा काम हो जाए गुस्से में या अनजाने में, जो आपको बाद में आने के बाद पछतावा भी नहीं कर पाएँ। तो बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही नर्म लहजे के साथ बात कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पर रहिए, 8 दिन गुज़ारिए और इंशाअल्लाह ताला आपको अभी हज का सफ़र करना है, जो अब आपका जो 8 दिन रह चुके हैं, वो वहाँ के लिए कूच करेंगे मक्का के लिए। जिन लोगों की 8 दिन पूरे होने में 2 दिन रह जाते हैं, तब आप परेशान ना हों। जैसे होता ये है, जैसे किसी की लिस्ट लग जाती है, दूसरे लोगों की लिस्ट नहीं लगती है, उनके 3 दिन या 4 दिन बाकी हैं, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो आप परेशान नहीं हों, पूरा सिस्टमैटिक वहाँ काम चलता है। जैसे ही आपका टाइम आएगा, आपकी भी लिस्ट लग जाएगी, आपके सामान लेने के लिए आ जाएंगे। सब काम चौबीसों घंटे वहाँ सऊदी अरब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई 24 घंटे लगकर आपके काम में लगे रहते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल ना हों। जब तक आपको बहुत अच्छी तरह हज नहीं करा लिया जाएगा, पूरी टीम सऊदी गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की जो टीम वहाँ लगी हुई है, वो आपकी खिदमत के लिए है। तो आप उसमें परेशान ना हों कि मेरा काम अभी नहीं हुआ है, मेरा नंबर कब आएगा। जब आपका टाइम आएगा तो आपके होटल के बाहर आपका नाम लगा दिया जाएगा और आपको टाइम बता दिया जाएगा। उस टाइम को आप पूरी तरह फॉलो कीजिए, उसी टाइम अपने सामान को दे दीजिए, उसी टाइम आप तैयार होकर एहराम में जाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको मिकात पर एहराम बदलना होता है। तो आप अपने रूम से ही एहराम बदल के जाएँ और वहाँ मिकात मस्जिद में जाकर आप 2 रकात नमाज़ पढ़ के अपने उम्रे की नियत कीजिए और लब्बैक पढ़ना शुरू कर दीजिए वहीं से ही, और फिर आपका एक बहुत खूबसूरत सफ़र इंशाअल्लाह शुरू होगा। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे आप मिलते रहिए इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।